हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है या फिर संधारित्र का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैपेसिटर का संयोजन किस तरीके से किया जाता है, साथ में क्यों किया जाता है और उसका डेरिवेशन भी डिराइव करके दिखाएंगे। चलिए चालू करते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये कैपेसिटर जो दो तरीके से जोड़ सकते हैं हम, एक श्रेणी क्रम है और दूसरा है समांतर क्रम। इसे हम कहते हैं सीरीज़ और इसे हम कहते हैं पैरेलल। आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। चलिए, ये सर्किट आप देख रहे होंगे। इस सर्किट में हमने दो कैपेसिटर जोड़े हुए हैं जिनका नाम C1 और C2 है। इनकी धारताएं हैं ये, इन्हें हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ा हुआ है जिसे प्लस और माइनस से दर्शाया है और एक की जोड़ा हुआ है जिसे हमने के से दर्शाया हुआ है। इसमें जब हम की को क्लोज करते हैं या ऑन करते हैं तो इस बैटरी से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है और ये चार्ज प्लस टर्मिनल से लेके माइनस टर्मिनल तक के फ्लो होता है। देखिए कैसे फ्लो होगा। तो जैसे ही हमारा ये कैपेसिटर की को ऑन करने पर इससे जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो कैपेसिटर का जो पहला भाग है वो हो जाएगा फुली पॉजिटिव, कुछ ऐसे। फर्स्ट प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और चूंकि इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो इसके कारण ये एक्सटर्नल पार्ट जो हो गया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि ये C2 जो प्लेट है इससे जुड़ा हुआ है तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा पूरी तरीके से। और इसका जो इंटरनल पार्ट है C2 का वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और एक्सटर्नल पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इस चार्ज को अपने तरफ बुला लेगा एक अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण, और हमारा चार्ज प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल प्रूव कर रहे थे तब हमने उसमें एक अर्थिंग का यूज़ किया था। तो अर्थिंग का यूज़ करके हमने जो कैपेसिटर पे जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो अर्थ पे भेज दिया था। इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो निगेटिव टर्मिनल है वही अर्थिंग के जैसे वर्क कर देगा, जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ बुला लेगा। ठीक है, ये जो सीरीज़ में जो अपन कॉम्बिनेशन करते हैं ये कुछ ऐसा होता है कि हम एक डब्बे को दूसरे डब्बे से जोड़ते हैं, जैसे रेलगाड़ी होता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेलगाड़ी के जैसे होता है, जिसमें हम एक डब्बा रेलगाड़ी का दूसरे डब्बे रेलगाड़ी से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं कि इसमें हम डिराइव कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें दो बातों का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देंगे आप लोग। पहला जो चीज़ है वो कि इसमें किसी भी प्रकार से चार्ज डिवाइड नहीं होता, किसी भी प्रकार से चार्ज डिवाइड नहीं होता। और दूसरा जो चीज़ है ये हम देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। हमने V से रिप्रेजेंट किया है अगर उसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वो कैसे होता है, देखिए, अगर हम बोलें कि ये प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल आया, इसका धनात्मक विभव, और इसका ऋणात्मक विभव। तो इस हिसाब से इसके बीच में विभवांतर पैदा हुआ जिसको हमने नाम दिया V1, और यहाँ पर नाम दे देंगे उसी प्रकार से V2। तो अगर दोनों को पोटेंशियल मिलाकर अगर कुछ पोटेंशियल हो रहा है तो वही विभवांतर बनेगा हमारा, और वही विभवांतर से ही हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो V है, और वो किसके इक्वल है, तो V1 प्लस V2 के, जो पहले कैपेसिटर का और दूसरे कैपेसिटर का दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। और हमको अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो हमको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V। अगर हम इसी चीज़ को पहले कैपेसिटर के लिए ले लें तो ये हो जाएगा C1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई V1, और दूसरे कैपेसिटर के लिए लें तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई V2। हम चेक करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है। इसमें जो चार्ज है वो तो डिवाइड होता ही नहीं है, और जब चार्ज डिवाइड होगा ही नहीं तब हम उसे Q1 और Q2 नाम देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से Q1 और Q2 को हटा देते हैं, Q1 और Q2 को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा केवल और केवल Q, यहाँ भी बचेगा केवल और केवल Q। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे V1 और V2 के वैल्यू के लिए। तो यहाँ से अगर V के लिए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C, ये हमारा हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1, और यहाँ हो जाएगा हमारा V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C2। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, केवल और केवल हमारा V1, V और V2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली है। मान लीजिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर हम इसको पुट कर इक्वेशन नंबर 1 में तो हमको क्या मिलेगा, देखिए, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करने पर हमको मिलेगा Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2। अगर हम देखें तो यहाँ से Q और Q कॉमन हो जाएगा,
और आपस में कट जाएगा इस वाले के साथ। तो यहाँ से केवल और केवल हमको बचेगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और यही हमारा फाइनल फार्मूला है। देखिए यही हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको हम घेर के बता देते हैं आपको। तो जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा उसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अगर हम C मान के चले, परिणामी धारिता अगर C मान के चलें, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी धारिता C1 और C2 के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या आता है, फार्मूला होता है। चलिए ये तो हमारा हो गया क्या, तो श्रेणी क्रम। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ भी दो कैपेसिटर लिए हुए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। इसको भी हमने कुछ इस प्रकार से जोड़ा हुआ है कि यहाँ पर दो लाइन बन गया है। यहाँ पर एक बैटरी है प्लस और माइनस से, और यहाँ एक की जुड़ा हुआ है फिर से, जिसे हम ऑन और ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो अगर हम की को ऑन करते हैं तो उस केस में बैटरी से चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे Q। और यही जो Q है हमारा, ये यहाँ से आएगा और यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा नीचे। तो हम इसको नाम दे देते हैं ऊपर जाने वाला Q1 और नीचे जाने वाला Q2। अब देखिए भैया कि यहाँ पर दो रास्ते हैं तो चार्ज तो बिल्कुल दोनों रास्तों में डिवाइड होंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कैपेसिटर मेटल यानी धातु से बना होता है जो कि कंडक्टर होता है। तो चार्ज तो ऊपर वाला भी लेगा और चार्ज नीचे वाला भी लेगा। उस हिसाब से जब हमारा इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होगा तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव। इंटरनल पार्ट हो जाएगा निगेटिव और पहला प्लेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब एक्सटर्नल पार्ट पे पॉजिटिव और पॉजिटिव जनरेट होंगे तो वो हमारा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्शन होकर पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल में। तो इस प्रकार से हमारा चार्ज प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में फ्लो होता है और हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें भी एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसमें भी हमारे दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट जो होता है, इसमें चार्ज डिवाइड होता है, लेकिन इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, इसमें विभवांतर पैदा नहीं होता है। अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें ए पॉइंट पे और इस पॉइंट को नाम दे दें बी पॉइंट पे, तो यहाँ पर का पोटेंशियल VA और यहाँ पर का पोटेंशियल VB हो, तो इस केस में VA इज इक्वल टू VB होगा। अर्थात दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। अब फिर से वही चीज़ को याद रखेंगे कि जो चीज़ डिवाइड होता है वहीं से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ डिवाइड कौन हो रहा है, चार्ज। तो चार्ज अगर हमारा पहले में Q1 जा रहा है, दूसरे में Q2 जा रहा है, तो यही Q चार्ज तो था जो कि दो भागों में बढ़ गया। उस हिसाब से हमारा ये डेरिवेशन बनेगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब हमको बात वही करनी है कि हमारे पास कैपेसिटर का फार्मूला था जिसे हमने कहा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो पहले कैपेसिटर के लिए C1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई V1 और दूसरे कैपेसिटर के लिए C2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई V2। हम फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। हमको पता है कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो हमको V1 और V2 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब अगर V1 V2 नहीं लिखना है तो हम यहाँ से वैल्यू को किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, Q के लिए, क्योंकि हमको Q वाले इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करनी है Q1 और Q2 की। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, यहाँ हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C2V। अब इन वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इस हिसाब से हो जाएगा ये CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। वेरी इजी। तो उस हिसाब से हमारा C1 C2 तो आया, लेकिन V1 V2 नहीं आया, तो V और V इधर से कॉमन निकल के कट जाएगा। उस हिसाब से हमारा केवल और केवल बचेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। आप इसे बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो C1 और C2 के रूप में फाइनल फार्मूला आया है, और यही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। और इस पैरेलल इसको हम कैसे कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, तो दोनों का जो धारिता है उसके योग के बराबर होता है, जो हमारा नया वाला धारिता आएगा जोड़ने के बाद। देखिए ये तो हुई बात इनकी फार्मूले की। अब हमको ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, चलिए हमने क्या किया कि हमारे पास हमको एक सर्किट बनाना था। अब सर्किट बनाने के लिए चलिए पहले तो एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल से ज़्यादा ही समझ में आएगा। ये C1 और C2 के कोई दो वैल्यू लेते हैं। C1 की वैल्यू ले लेते हैं मान लीजिए 2 फैराड, ठीक, और C2 की वैल्यू ले लेते हैं मान लीजिए 4 फैराड। तो अगर हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू ये हो जाएगा LCM 4।
यहाँ हो जाएगा हमारा 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3/4, और अगर C की वैल्यू कैल सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4/3। अब इस 4/3 को हम कह सकते हैं 1.33 फैराड। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ के देखिए, मान लीजिए हमको ज़रूरत है 1.33 और अगर हम मार्केट गए लेने के लिए 1.33 माइक्रो कैपेसिटर मिला ही नहीं हमको। उसने कहा कि मेरे पास 1.33 का है ही नहीं और मेरे पास जो है वो है 2 का है और 4 का है। तो हम क्या किए, उसको लेके तो आ गए घर, और लाने के बाद उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। पहले 2 के जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, या पहले 4 को जोड़ दो या 2 को जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, रेल के डब्बे जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद उनका रिजल्टेंट आएगा वो हमारा 1.33 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ और पैरेलल में जुड़ने के बाद अलग नई धारिता देता है। ये हमारे फार्मूले से प्रूफ हो रहा है। और देखते हैं अगर यही चीज़ हम लोग किस में करें, C1 की वैल्यू फिर से ले लेते हैं 2 फैराड और C2 की वैल्यू ले लेते हैं 4 फैराड। अगर हमको मान लीजिए इसको जोड़ें पैरेलल में तो वो हो जाएगा फार्मूला 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6 फैराड। अब ये फिर से समझिए, मान लीजिए हमको सर्किट में जोड़ना है 6 फैराड और मार्केट गए हमको 6 फैराड का धारिता मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लेके आएंगे 2 और 4 का और उनको जोड़ देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो इस हिसाब से तो हमारे पास 6 का नहीं है कैपेसिटर, लेकिन हमने 6 का बना दिया पैरेलल में जोड़ के। अगर हमको 1.33 चाहिए तो हमारे पास 1.33 है ही नहीं, लेकिन हमने उसको सीरीज़ में जोड़ के बना दिया 1.33 माइक्रोफैराड का। तो ये कुछ समझ में आया आपको। इसलिए हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि रिक्वायर्ड धारिता अगर नहीं है तो सीरीज़ और पैरेलल में हम उसको जोड़ के अपने अनुसार बना सकते हैं। ये जो वीडियो था ये फिजिक्स के क्लास 12 के चैप्टर 2 का एक वीडियो है। हमने और भी वीडियो बना रखे हैं, इसके पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। देखिए ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डाल रहे हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें और इसे छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के से अधिक पहुंचाने तक का प्रयास करें। अगर आपको फ्री नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। धन्यवाद।